दूसरी बात है कि हम जो उदाहरण दे रहे थे वो बहुत अच्छा था चप्पल का। अब चप्पल को लाए हैं तो लाए हैं, लेकिन जब वो 15 मिनट का ध्यान करता है तो ना चाहते हुए मन में आता है कोई उठा के ले जाएगा तो क्या होगा, उसी का ध्यान लगा रहे। ये विकल्प आता था। ऐसे विकल्प से भी आप बच सकते हैं, लेकिन बचना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ट्रेन करके गए हैं तो गए हैं, बचना भी संभव है। कैसे बचोगे? अरे चप्पल तो चप्पल है, मैं उससे कोई मोही नहीं हूँ, न लगाव है न अटैचमेंट है, उठा के ले गए तो ले गए, लेकिन मैं चप्पल पहन कर आऊँगा, निर्विकल्प हो जाऊँगा। अब डगडगी लगी है अंदर कि कोई ले जाएगा तो क्या होगा, कोई ले जाएगा तो क्या होगा। तो बाहुबली भगवान को ऐसा जो सता रहा था, आपको चप्पल सता रहे हैं, उनको तो भूमि सता रही थी। तो दोनों एक बात, कारणों को दूर नहीं कर पा रही इसलिए मन चंचल हो रहा है। मन चंचल हो रहा है। तो आपका मन क्यों नहीं टिकता? क्योंकि आप सग्रंथ अवस्था में हैं, यानी परिग्रही हैं। और दिगंबर मुनि महाराज के पास कोई ग्रंथि होती ही नहीं, परिग्रह होता ही नहीं। किसी भी वस्तु संबंधी विकल्प उनको होता ही नहीं। क्या है उनके पास? कुछ नहीं। हाँ, जो है उस संबंधी आ सकता। मैं समाज में बैठ गया, पीछे और कमन बाजू में रख दिया, ध्यान में बैठ गए। पानी का माहौल बरसने वाला है, तूफान आ गया, शुरू स्टार्ट हो गया, अब मेरी पेंची उड़ेगी। आ सकता कि नहीं आ सकता? उस समय निश्चय समय दर्शन निश्चय रत्नत्रय नहीं होगा। ये विकल्प आ गया, ये विकल्प आ जाए, भूमि का विकल्प आ जाए, बाहुबली भगवान जैसे, यहाँ व्यवहार रत्नत्रय में ही है, निश्चय रत्नत्रय में है ही नहीं। वो निश्चय रत्नत्रय तो निश्चय ध्यानात्मक है और व्यवहार रत्नत्रय व्यवहार ध्यानात्मक है। ध्यान भी दो प्रकार का, व्यवहार धर्म ध्यान और निश्चय धर्म ध्यान। तूफान आ गई तो आ गई, मैं क्या करूं? उड़ता है तो उड़ता है, मैं क्या करूं? मैं तो विकल्प नहीं करूंगा। ये हमारी बात है। मुझे कोई किसी आप वस्तु से मालूम नहीं, मतलब नहीं है, मैं निर्विकल्प हो गया। पीछे की तरफ ध्यान आ रहा है, लेकिन उड़ेगा तो क्या होगा ये नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है? पिंची दिख रही, बस दिख रहे तो देखते रहो। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र होगा। उसको ज्ञायक भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो। वो निश्चय मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं बनेगा। बाहुबली भगवान को साल भर खड़े रहे। उनको क्या करना चाहिए था? भरत की भूमि तो है, उसको ज्ञाता दृष्टा ज्ञानोपयोग का विषय बनाकर जानो, देखो, बिगड़ो मत। उस दशा में पहुंचकर निर्विकल्प होते और भूमि भी दिख रही है, भूमि ज्ञान का विषय बन गया है, लेकिन वो भूमि आपको चंचल होने का विषय नहीं बन रहा। भूमि को केवल जानना है, देखना है, चंचल नहीं होना है। भूमि को जानो, देखो,
चंचल मत बन, भूमि को जानो देखो चंचल मत बन। भूमि को देखते देखते केवल ज्ञान होगा, उनके प्रति अनुराग नहीं, कोई कुछ अटैचमेंट नहीं, केवल ज्ञानोपयोग का विषय बना रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं। एकाग्रता से मतलब है अपने, चाहे वस्तु आत्मा हो या पर वस्तु हो, वस्तु मात्र मेरे ज्ञानोपयोग का विषय बन जाए, विकल्प की तरफ मुझे न ले जाए। ये मेरी साधना की बात है। मुझे विकल्प की तरफ ले जाना या नहीं जाना ये मेरे ऊपर है, और मैं संकल्प ले चुका हूं, विकल्प नहीं करूंगा। चाहे पर द्रव्य आ जाए, चाहे स्वयं के आत्मा का कोई भी विषय आ जाए, रत्नत्रय आ जाए, आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय आ जाए, कोई भी आने दो, उसमें मैं एक में टिकने का कोशिश करूंगा। द्रव्य गुण पर्याय, गुणों की भी पर्याय होती हैं, द्रव्य की भी पर्याय होती हैं। या तो गुण पर टिको या तो द्रव्य के पर्याय पर टिको, गुण पर टिको या तो गुण की पर्याय पर टिको, अंतर्मुहूर्त तक टिक जाओ, अपने ज्ञान का विषय बना लो, ज्ञाता दृष्टा होकर ठहर जाओ, दृष्टि न हटे, उपयोग न हटे, चिंतन करो, तब भी निश्चय मोक्ष मार्ग है। चिंतन का विषय भी बना लो, निश्चय मोक्ष मार्ग है। और चिंतन 11वें गुण स्थान तक चलता है, शुक्ल ध्यान के साथ भी चिंतन है। प्रथम शुक्ल ध्यान 11वें गुण स्थान तक होता है, वहां चिंतन है। किसका चिंतन? द्रव्य गुण पर्याय का। द्रव्य क्या, द्रव्य जो है वो स्व का भी हो सकता है, आत्मा, और पर का भी हो सकता है, कोई बाधा नहीं। अरे मैं तो पर द्रव्य में अटका हुआ हूं, नहीं, कहाँ अटक रहे हो आप? तो अटक नहीं रहे हैं, अटकना अच्छा है, वहां तो एकाग्र हो जाएगा। फिर अटक जाओगे तो द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होगे, पर्याय से पर्यायांतर नहीं होगे, ये और अच्छा है। किसी एक में अटक जाओ, चेंज मत करो, अंतर्मुहूर्त तक चेंज नहीं करना। तो ये तो द्वितीय शुक्ल ध्यान में संभव है। पृथक वितर्क अविचार, एकत्व वितर्क अविचार, पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार, वो हाँ अविचार वाला। अविचार का मतलब वहाँ एक में स्थिर हो गया है और यहाँ पर पलट करके चिंतन कर रहा है, फिर भी शुद्धोपयोग सुरक्षित है। शुद्धोपयोग का मतलब निश्चय रत्नत्रय विद्यमान। हाँ, आप कषाय से घिर जाते हैं, विकल्पों से घिर जाते हैं तो व्यवहार में आ जाते हैं। बाहुबली भगवान 1 साल तक विकल्प से घिरे रहे, इसलिए 6 सप्तम गुणस्थान से परे नहीं हो पाए। ऐसी दशा उनकी थी, तो उनकी ऐसी हो सकते हैं तो अपन भी ना, अपना भी हो सकती है ना। पर ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना है? तो आप अच्छी तरह से पहले ध्यान की परिभाषा, लक्षण अच्छे से समझो और संकल्प लेके बैठो कि मैं कषाय पूर्वक, विकल्प पूर्वक किसी भी स्वद्रव्य और परद्रव्य का चिंतन नहीं करूंगा, विकल्प को ही त्याग करके बैठूंगा। तो विकल्प का जिस समय आप त्याग करते हैं तो उस समय ऐसा संकल्प होता है
मैं जानूंगा देखूंगा विकल्प नहीं करूंगा, जानूंगा देखूंगा विकल्प नहीं करूंगा, जानूंगा देखूंगा विकल्प नहीं करूंगा। तो विकल्प को आपने हटाया है, लेकिन ज्ञानोपयोग का विषय तो बनाओगे? हाँ बनाएंगे, पर विकल्प नहीं करेंगे। तो मेरे मन का और मेरे ज्ञानोपयोग का कोई भी परद्रव्य का या स्वद्रव्य का विषय अवश्य कोई न कोई वस्तु बनेगा, पर उसमें मेरा ज्ञानोपयोग टिका रहेगा, विकल्प नहीं करेगा, तो अंतर्मुख में मुझे केवल ज्ञान होगा। चिंतन करूंगा तो शुक्ल ज्ञान होगा, चिंतन करूंगा विकल्प नहीं करूंगा, चिंतन करूंगा तो शुक्ल ज्ञान होगा, प्रथम वाला। और चिंतन को भी जहाँ रोकूंगा वहाँ द्वितीय शुक्ल ज्ञान होगा, और वो अंतर्मूर्त ठहर जाएगा, मुझे केवल ज्ञान होगा। तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति में समय कितना लगता है? अंतर्मुहूर्त। तो वो अंतर्मुहूर्त किस गुणस्थान वाला अंतर्मुहूर्त? 12वें गुणस्थान का। और उससे पहले प्रथम शुक्ल ध्यान तो होता ही होता है, उसके लिए भी अंतर्मुहूर्त पर्यंत, और उसके पहले फिर अंतर्मुहूर्त का निर्विकल्प दशा भी होती है। वो निश्चय धर्म ध्यान रूप, और विकल्प वाला जो होता है वो व्यवहार धर्म ध्यान रूप होता है। देखिए सीढ़ी कैसी है, पहले व्यवहार धर्म ध्यान रूप, ये विकल्प सहित ही है। और जैन ग्रंथों में श्रावक को व्यवहार धर्म ध्यान ही है और सविकल्प ही है, निर्विकल्प उनके जीवन में है ही नहीं, ये बताया है। तो सामायिक हम भी करते हैं महाराज, आप भी करते हैं। आप जैसा सामायिक हमारा कहलाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो श्रावक को निश्चय धर्म ध्यान होता है। ये उपदेश न तो अनंत केवलियों ने जितने भी हुए हैं, न तो उन्होंने उपदेश दिया है और भविष्य में न कोई दे सकता। श्रावक को धर्म ध्यान हो नहीं, निश्चय धर्म ध्यान होता ही नहीं, यही कहा है सभी ग्रंथों में। तो क्या करना है ये पूछते हैं ना? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने का ही अभ्यास करना। अभ्यास तो है आपको। हम लोगों का जो ध्यान होता है निर्विकल्प होता है, हम कुछ भी नहीं करते, एक ज्ञायक स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा भाव से बैठ जाते हैं, ये हमारा सामायिक है। और ऐसा आप भी अभ्यास करके देख सकते हैं। अभ्यास करने के लिए कोई मना नहीं है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, परिग्रह कारण। और परिग्रह छोड़ दिया तो हमको जो हो रहा है वो भी हो जाएगा। परिग्रह कारण। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्चित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध